ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। सभी प्यारे बच्चों नमस्ते। अभी हमने पिछली वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था, उसकी इंट्रोडक्शन की थी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आइए पहले सम पर आते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इन नंबर्स को हमने एक्सप्रेस करना है। पहले सम का पहला पार्ट है 140। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ऐसे लास्ट में 0 होता है, 2 से हमेशा डिवाइड हो जाता है। 2 7 जा 0, फिर 2 से हो सकता है 2 35। अब हमें पता है 35 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा, और 7 डिवाइड होता है 7 से। तो 145 के प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट हो गई ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। यदि ये 2 दो बार है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका सेकंड पार्ट है 156। हम फैक्टर करने हैं। लास्ट में यदि हमारा 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड होगा, 2 7 दा 14, 2 7 दा 14, एक बच गया, उतारा 6, 2 8 दा 16, फिर 2 से 2 3 दा 2 9 दा। अब ये 39 है, 3 से डिवाइड होता है, और जो 13 है वो 13 से ही डिवाइड होगा। यानी 156 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 दो बार है तो इसका हम स्केल लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। बड़ा आसान सा होता है ये प्राइम फैक्टर्स करना। इसका तीसरा पार्ट आसान सा है, हम चौथा पार्ट लेते हैं। इसका चौथा भी आसान है। पांचवा पार्ट लेते हैं, कम करेंगे थोड़े से ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट, यह 7429 फैक्टर करना है। लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको ऐड करके देखते हैं। इसके सभी नंबर्स को 7 4 11 2 13 और 9 22। 3 से भी भाग नहीं होता, 4 से भी नहीं होता क्योंकि पीछे 9 है, 5 से भी नहीं होता क्योंकि पीछे 0 या 5 होना चाहिए, 6 से भी नहीं होता क्योंकि 2 और 3 से नहीं होता। 7 से देख लेते हैं। 7 1 7, 7 6 के बड़े से 9 बचेगा, नहीं होगा 7 से भी। और प्राइम फैक्टर 8 है ही नहीं, 9 भी नहीं है, उसके बाद 10 भी नहीं है। 11 से देख लेते हैं। 11 6 66 बच गए 8, 11 से 77 5 बच गए, 11 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 13 से देखते हैं। 13 5 65 बच गए 9, 13 7 91 1, ये 13 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद सीधा हम देखेंगे 17 से, और मेरे विचार में 17 से डिवाइड हो जाएगा। 74 है, 1700 के 68 बच गए 8, 82 हो गया। 1700 के 68, 82 में से 68 गए, 12 में से 8 गए 4 और 1, उतारा 9। 17 से भी नहीं हो रहा। 1700 के 68 बच गए 6 बचेंगे। 1700 के 68 बच गए 6, उतारेंगे 0। 17
17 3 51, बच गया 11, उतारेंगे 9, 17 7 119, 17 से भाग हुआ है। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर 17 से हो सकता है। 17 दूनी 34, बच गए 9, नहीं 17 से भी नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम देखेंगे 19 से। 19 दूनी 38, बच गए 5 7, 19 3 57, और 23 होगा 23 से। तो 7429 के प्राइम फैक्टर बन गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ऐसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सेकंड सम, फर्स्ट पार्ट, इसमें टू इंटीजर्स दिए हैं 26 एंड 91, और ये कहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, और फिर ये भी चेक करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है, होता है, ये भी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले हम 26 के रफ में कर लेते हैं, 26 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड होगा 13, 13 से डिवाइड होगा 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। अब 91 के करते हैं, 7 से 13, 13 से 1। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13। अब हमने इसका निकालना है एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में देख लेंगे कॉमन क्या है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, कॉमन नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो इसमें कॉमन 13 है। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया 13। अब निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लियर। एलसीएम वो होता है जो दोनों में सबसे ज्यादा बार हो, वो प्रोडक्ट वाला प्राइम नंबर हमने लेना है। जैसे इसमें 2 है लेकिन और कहीं 2 नहीं है, तो 2 हमने लेना है। इसके बाद इसमें 7 है और नहीं, तो एक 7 लेना है। इसके बाद 13 दोनों में है, तो एक 13 लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे 13 से 91, 91 दूनी 2 तुम तो 2 दूना 18, 182। ये आ गया इसका एचसीएफ, ये आ गया इसका एलसीएम। अब हमने ये चेक करना है कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम बाकी दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 13 इंटू एलसीएम हमारा 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 26 और सेकंड नंबर है हमारा 91। गुणा करके देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 असल, 13 8 104 और 2 106, 10 असल, 13 एकम 13 और 10 23। ये आ गया इसका। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 को 91 से। 9 6 54, 5 असल, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2। ये भी आ गया 2 3 6 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, ये केवल 2 नंबर में ही होता है, 3 नंबर में नहीं होता। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड सम का सेकंड पार्ट, इसमें 2 नंबर दिए हैं, एक 510 है और एक 92 है। दोनों का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है।
और उसके बाद चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है या नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। पहले हम करेंगे 510 के, लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 है तो 5 से भाग हो सकता है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर ये हो गया 3 से, 5 और 1 से देखो 3 से हो सकता है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और फिर 17 से ये आ गया 1। ठीक है, तो 510 के हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। दूसरा है 92, लास्ट में 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 सौ के 8, 1 बच गया, 2 सिक्के 12, फिर 2 से हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, फिर 23 से ही होगा बस, और किसी से नहीं हो सकता। तो 92 के हमारे हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23, या इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा 23। ठीक है, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखते हैं 2 इसमें है, 2 की पावर 2 इसमें है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, ज्यादा वाला लेते हैं एलसीएम में। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, 3 अकेला ले लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 भी अकेला ले लेंगे। 17 इसमें नहीं है तो 17 ले लेंगे, और 23 इसमें है, इसमें नहीं है तो गुणा 23 भी लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेते हैं भाई। ये हो गया 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, और 17 सिक्के 102 होता है 0 गुणा 23, यानी 0, 23 दूनी 46, और 23 एकम 23, 23,460 आ गया इसका एलसीएम। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं, कम से कम वाला। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम 2 लेंगे केवल। और इसमें 3 5 17 है, इसमें 3 5 17 कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ आएगा केवल 2। अब हम चेक करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है या नहीं है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा आया है 23,460 गुणा एचसीएफ आया है हमारा 2, बराबर है फर्स्ट नंबर है 510 और गुणा दूसरा नंबर है 92। गुणा करके देख लेते हैं, 0, 2 सिक्के 12, 2 सौ के 8 9, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, बराबर। इनको गुणा करके देख लेते हैं, 0 तो आएगी ही, 51 और 92 गुणा करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, और 1 46। ठीक है, ये हो गया 2 9 6 4, ये हो गया 4 6 9, 4 6 9, 2 और 0 पहले से 40,920 और 40,920। ये इसका मतलब दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है। इसमें एक पार्ट और है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप लोगों ने करके देखना है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं देख लूंगा, और नहीं आएगा तो फिर समझा दूंगा। थर्ड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लो जी, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये है 12, 15 एंड 21। इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो वही प्राइम फैक्टर से ही पहले 12 के रफ में कर लेते हैं। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। 12 के प्राइम फैक्टर हुए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3,
15 ये करते हैं, 3 पंजे 15 और 5 1 5, 13 के हुए हमारे 3 गुना 5। 21 के करते हैं, 3 7 21, 7 1 7, तो 21 के हमारे फैक्टर हो गए 3 गुना 7। अब हम इनका निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो हर एक में है उनमें सबसे ज्यादा वाला लेना है। पहले छोटा नंबर देखेंगे 2, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो ये दोनों बार लेना है, 2 गुना 2। उसके बाद 3 3 3, तीनों में एक एक बार ही है तो एक ही बार लेना है। उसके बाद है 5, एक ही बार है, ये भी लेना है। उसके बाद 7 है, ये भी लेना है। गुणा कर लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420। एलसीएम आ गया। एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है। तीनों में कॉमन क्या है? 3। तीनों में देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और किसी में और कोई नंबर तीनों में नहीं है, तो जो केवल 3 है ये हो गया इनका एचसीएफ। ठीक है, 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए तो हमने लेना है, यदि कोई नंबर तीनों में है तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार है वो, और नहीं है जैसे 2, इसमें 2 बार है, इसमें और कहीं भी नहीं है, तो दोनों बार ही लेना है। 3 तीनों में एक ही बार है तो एक ही बार लेना है, और 5 एक बार है, 7 एक बार है, तीनों में मिला के ही तो सबका एक एक बार ही लेना। गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ का मतलब है जो इन सब में कॉमन है। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ऐसे फैक्टर करके हमने बहुत एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए हैं। बाकी आप सब के लिए हैं, नहीं आए तो फिर कमेंट करना। सवाल नंबर 4 पर लेते हैं। 4 सम पे ये लिखा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये दो नंबर हैं और इन दोनों का एचसीएफ है 9। फिर उन्होंने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ये कहा है कि इनका एलसीएम फाइंड करो। ये कितना है ये हमने निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम फिर वैसे ही फाइंड करते हैं। हाँ, इसमें तो ध्यान दें, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ भी दे रखा है, सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास एक रूल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी हमने ऊपर चेक भी किया था, प्रूव भी किया था, ऊपर 2 नंबरों के हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई किया था, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, और देखा था हमने कि दोनों बराबर आ रहे थे। तो ये एक रूल बन जाता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो हमारे पास एलसीएम है नहीं, एलसीएम तो फाइंड करना है, इंटू एचसीएफ तो दे रखा है, इसका एचसीएफ है 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है हमारा 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657। हमने निकालना है एलसीएम, तो इसको यहाँ रख लेते हैं, ये 9 उधर ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर आ जाएगा डिवाइड में। 306 इंटू 657 अपॉन में 9, और 9 से देखो ये कटता है, 4 3 9 होता है तो कट जाएगा। 9 3 27, बच गए 3, 36 हो गया, 9 चौके 36। बाकी हमारे पास बच गया 34 गुणा 657। इसको गुणा कर लेते हैं, 4 7 28, 2 बच गए, 4 5 20, 2 22, 2 बच गए, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 7 13, 19 2 21 और 1 22, 22,338 आ गया इसका
एलसीएम। ठीक है, बस यही लाइन याद रखनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले नंबर पर चलते हैं। सम नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पांचवा सवाल ये कहा है कि चेक करोगे 6 की पावर n है, इसको सॉल्व करें हम तो ये 0 पर ख़त्म होगा। हो सकता है या नहीं हो सकता है, चेक करना हमने, होगा या नहीं होगा, 0 पर ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो कोई भी नंबर 0 पर केवल तब ही ख़त्म हो सकता है जब उसके दो प्राइम फैक्टर जरूर हों। कौन से 2 और 5, 2 और 5। यदि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हों तो ही कोई भी नंबर 0 पर खत्म हो सकता है, यदि उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो। जैसे मान लेते हैं 10 है, इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो इसके दो प्राइम फैक्टर हो गए 2 और 5, इसलिए ये 0 से खत्म हो रहा है। मान लेते हैं हमारे पास 30 है, तो 2 से करो, 2 15 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, इसमें भी 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए 0 पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये 0 पर खत्म तब हो सकता है जब इसके प्राइम फैक्टर्स हों 2 और 5। तो हम लिखेंगे ये 0 पर समाप्त होगा यदि इसके अभाज्य गुणनखंड 0 नहीं 2 और 5 हों, तब ही हो सकता है। तो चेक करते हैं, जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, यही हो सकते हैं बस। तो इसमें 2 तो है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा जो 6 की पावर n है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये जो लिखा है इसके अनुसार। तो हम लिखेंगे इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखें भाई कि किसी भी नंबर की कोई पावर है तो वो केवल 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5, 2 और 5 दोनों हों। तो ये 6 की पावर n भी 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। तो इसके गुणनखंड करके देखे तो 2 और 3 आए, इसमें 5 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अगले सवाल पर आते हैं। छठा सवाल ये है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो दे रखे हैं इंटीजर्स, ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। नंबर हैं, एक हमारा है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13।
दूसरा है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है 5। ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन क्यों है हमने ये बताना है। तो हमें ये जानकारी पहले से है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स किए जा सकते हैं। इसका मतलब उल्टा ले लेते हैं कि यदि प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है, यदि अभाज्य गुणनखंड हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ये चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अभी तो ये फैक्टर्स नहीं है क्योंकि बीच में प्लस आ गया है, इसमें भी प्लस आ गया है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स अभी नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं कि ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएं, सारे प्रोडक्ट में हो जाएं। तो ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर यहां से यहां तक है, एक नंबर ये है, बीच में प्लस है, इन दोनों में 13 है, 13 निकाल लेते हैं कॉमा, यहां से बच जाएगा 7 गुणा 11 प्लस यहां से बच जाएगा 1। इसको थोड़ा और करते हैं तो 13 इंटू ये हो जाएगा 7 गुणा 11 77 प्लस 1, यानी 13 गुणा आ गया 78। अब ये जो 78 है ये भाज्य संख्या है, तो इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। यदि हम 78 के गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग होगा 2 3 6 2 9 18, 3 से होगा 3 एकम 3 3 9 और 13 से होगा 13 एकम 13। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 13 गुणा में 2 गुणा 3 और गुणा 13। चाहो तो हम इस 13 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब ये देखो ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। अब यदि ये सारे प्राइम फैक्टर हैं तो ये जो नंबर है ऊपर इसकी गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा टोटल। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम नंबर आएंगे। इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा था इसके सारे प्राइम फैक्टर हैं, इसका मतलब ये जो है कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही हमने इसको भी चेक करना है। इसमें ध्यान दें, एक नंबर ये है यहां तक, एक नंबर 5 है, तो दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 बार हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, और प्लस में 5 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 1। ये हो गए इसके कॉमन ले लिया। ये गुणा में है तो इनको हम गुणा में कर सकते हैं। 5 इंटू गुणा करते हैं 2 3 6 6 चौके 24, 24 का 144, 144 को 7 से गुणा कर लो, 7 चौके 28, 2 बच गए, 14 से 98 और 2 100, यानी ये जो है इसकी गुणा होगी हमारी 1008 और प्लस में है 1, यानी 5 गुणा 1009। अब 1009 को देख लो, यदि इसके फैक्टर होते हैं तो मेरे विचार में इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसके सॉल्व करके हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब यदि ये भी प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टर्स कुछ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो उनसे जो नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा, यानी भाज्य संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ आ गया होगा। किसी के प्राइम फैक्टर हो रहे हैं तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है, ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। सातवां सवाल यह है, देयर इज ए सर्कुलर पार्क अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पार्क है ऐसे, ये इसके चारों तरफ से दौड़ने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मान लेते हैं यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं, ये कोई पॉइंट है ए, इसके ऊपर यहां से दो बच्चे दौड़ते हैं। एक जो दौड़ता है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाता है, सोनिया लगाती है 18 मिनट और रवि लगाता है 12 मिनट। अब इन्होंने पूछा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ये दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, और ये भी लिखा है गो इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं। तो बताना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी दोनों यहां पर खड़े हैं, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, रवि एक चक्कर पूरा लगाता है 12 मिनट में। अब हमने ये बताना कि दोनों दोबारा इसी पॉइंट पर आकर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये कब दोनों मिलेंगे, सोनिया और रवि दोनों कब मिलेंगे, सोनिया और रवि 12 और 18 के एलसीएम पर मिलेंगे। जो भी एलसीएम निकलेगा उतने समय बाद वे मिलेंगे। ठीक, कम से कम इतना समय लगेगा। तो हमने 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 के हम कर लेते हैं फैक्टर। ये होता है 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये होता है 2 निमा 18 और 3 तिया 9, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम वो होता है जो दोनों में है और ज्यादा बार है। जैसे ये दो बार इसमें, एक बार इसमें, तो ज्यादा बार है 2 बार। ऐसे 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो दोनों बार हमने 3 लेना है। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट के बाद वे दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। समझ गए। यदि एक ही साइड में दौड़ लगाते हैं तो हम उनका एलसीएम निकाल करके पता लगा सकते हैं कि वो दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। इसके साथ ही यूनिट 1.1 खत्म हो गई है। यूनिट 2.2 आगे देखेंगे। इसके साथ ही आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक लंबा ओम बोल करके आप पढ़ाई से उठेंगे। सभी को नमस्ते।